यूपी के प्रयागराज से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। प्रयागराज में सनातन भावनाओं का सम्मान, महाकुंभ में नहीं होगी मांस मदिरा की बिक्री। सनातन परंपरा के सम्मान के लिए सरकार समर्पित है, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। देखिए, महाकुंभ का आयोजन 2025 में होना है और उसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच यूपी के प्रयागराज से सीएम योगी का यह बड़ा संदेश, कहा कि प्रयागराज में सनातन भावनाओं का सम्मान होगा, महाकुंभ में मांस और मदिरा की बिक्री नहीं की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ बलराम पांडे इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट हैं। बलराम, बिल्कुल बताइए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से संदेश दिया गया और क्या क्या कहा गया महाकुंभ को लेकर। मांस और मदिरा की बिक्री नहीं होगी, इसके अलावा क्या संदेश? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में मांस और मदिरा की जो बिक्री है वो पूरी तरह से रोकी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये महाकुंभ होगा और कहीं ना कहीं सनातनियों की भावनाओं को आगे बढ़ाएगा ये महाकुंभ 2025 का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। उन्होंने संतों से भी बातचीत की और कहा कि संतों के हितों का विशेष ख्याल रखा जाएगा इस महाकुंभ में। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महाकुंभ के दौरान चाहे वो आगंतुक हों या फिर स्थानीय निवासी हों, वो ट्रैफिक में ना फंसे, उसके लिए विशेष व्यवस्था की जाए। और खास तौर से उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कहा कि एआई टूल के जरिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लगभग 7000 से ज्यादा बसें चलाई जाएंगी और उन्होंने 2019 के महाकुंभ की तुलना 2025 के महाकुंभ की तुलना में कहा कि 2019 में महाकुंभ के मेले का जो क्षेत्रफल था वो लगभग 3200 हेक्टेयर था, लेकिन 2025 के महाकुंभ का जो मेला क्षेत्रफल होगा वो 4000 हेक्टेयर से ज्यादा होगा। और तैयारियां भी कुल मिलाकर कि 2025 के महाकुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ की जो तैयारियां हैं जमीनी स्तर पर वो दिखने लगी हैं। बलराम, आपका शुक्रिया अपडेट्स पहुंचाने के लिए। अब देखिए, प्रयागराज के इस कुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद ने एक बड़ी मांग की है। कहा है कि कुंभ में सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश मिले, कुंभ में आने जाने वालों की आईडी जांच हो पहले और फिर उन्हें एंट्री मिले, और ये एंट्री सिर्फ सनातनियों को ही मिलनी चाहिए, ये मांग कर रहा है अखाड़ा परिषद। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर ये बड़ी मांग अखाड़ा परिषद की तरफ से कि एंट्री सिर्फ सनातनियों की होनी चाहिए, कुंभ में आने वालों की आईडी जांच होनी चाहिए, उसके बाद उन्हें एंट्री मिले। सुनिए। सुरक्षा के लेकर था, सुरक्षा का चिंतन था। कोई व्यक्ति मेरा परिषद में आवे तो उसका आधार कार्ड को उसके बैंक से, उसके और किसी चीज से मिलाया जा कि व्यक्ति यही के नागरिक है, कि मेरे बीच में कोई 2 लाख रुपया दे दे, 4 लाख रुपया दे दे। हमने अपना नाम लिया था कि हरिगिर के कोई मांस लगा के चले आवे या हरिगिर को कोई चीज बम फिट कर दे, कहा मेरे झोली में और मेरे पगड़ी में, बोले बोल जो मैं बोलूंगा। इसलिए जब भी मैं आऊं तो मेरी जांच होना चाहिए। हम तो सारी व्यवस्था हमारा शासन प्रशासन कर रहा, लेकिन आप भी अपने पंडालों में, छावनियों में जो आपके लोग आए उनकी भी आईडी और आपको भी सुरक्षा व्यवस्था। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता तुरंत हमारे मेलाधिकारी है, पुलिस कमिश्नर है, पुलिस आई सूचना करें और उस पर कार्रवाई तुरंत होगी। तो देखिए, आप सुन रहे थे, सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि एंट्री सिर्फ सनातनियों को मिलनी चाहिए, पहले जांच होनी चाहिए, आईडी कार्ड प्रॉपर तरीके से जांचा जाना चाहिए, उसके बाद एंट्री मिलनी चाहिए और ये जो प्रवेश है ये सिर्फ सनातनियों को ही मिले। ये मांग अखाड़ा परिषद की तरफ से की जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।